हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो पार्ट वन में हमने मीटैक्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का जो कंप्लीट आर्किटेक्चर एंड जो प्रोजेक्ट का जो डेमो था, ओवरव्यू, वो हमने कवर किया था। तो आज के वीडियो में जो मेन इम्पोर्टेंट जो पार्ट होते हैं बैकएंड का सेटअप, वो हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको स्क्रैच से बैकएंड की जो कोड है वो नहीं लिखेंगे, बिकॉज क्योंकि मैं आपको कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी जो सोर्स कोड है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। सो आपको सिर्फ जो गिट्स है वो गिट है वहाँ से आपको प्रोजेक्ट को क्लोन करना है और जो डिपेंडेंसीज है उसको इंस्टॉल करना है। और उसके बाद जो इसके जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है वो सिर्फ आपको कॉन्फ़िगर करने हैं, एंड उसके बाद जो आपके प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो जाएगा। एंड उसके अंदर जो भी एपीआईज हम यूज़ करने वाले हैं, कौन सी एपीआईज किस पर्पज़ से बना हुआ है, वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, बिकॉज अगर जो बिगनर होगा उसको हेल्पफुल होगा वो चीज़ समझने के लिए। ठीक है। अगर जो आप जो इंटरमीडिएट है, जिसको एपीआईज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, तो वो उसको आराम से उसको समझ सकता है और डायरेक्ट जो फ्रंट एंड का कोड होगा उसके साथ वो उसको यूज़ करके एपीआईज को उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या सेटअप होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिट होगा, गिट से हम जो नोड जेएस जो बैकएंड के जो एपीआईज का जो प्रोजेक्ट है वो हम डाउनलोड करेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा कि जो उसके साथ जो मोंगोज डीबी जो डेटाबेस है वो डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे कि कैसे डेटाबेस की जो यूआरएल इसके अंदर हम पुट करेंगे, सो डैट कि जो सर्वर जैसे कि नोड का रन होगा तो डेटाबेस के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एंड उसके बाद कि JWT जो अथेंटिकेशन है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है। उसके बाद जो अगोरा आरटीसी का जो क्रेडेंशियल है वो कहाँ से हम क्रेडेंशियल जनरेट करेंगे, उसका जो एपीआई की होता है अगोरा का। एंड उसका सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करेंगे, सो डैट कि जब हम टोकन जनरेट करेंगे अगोरा के लिए, एंड जब वीडियो कॉल में हम इसको यूज़ करेंगे तो कैसे वो चीज़ आएगा। ठीक है। तो ये सारा जो सेटअप है वो हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप वीडियो के एंड में आपका जो बैकएंड का कोड है वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा, और आपका जो सारे जितने भी एपीआईज इसके अंदर होगा वो सारे आपको रन होगा। आपका जो पोस्टमैन पे है आप उसको वहाँ पर टेस्ट कर सकते हो, वर्किंग मिलेगा आपको सारा एपीआईज। ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या देखेंगे इसके अंदर कि जो प्रोजेक्ट की जो फ्लो है, जैसे कि एपीआईज का फ्लो कैसे बना हुआ है, या प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट के जो फोल्डर स्ट्रक्चर है। बट मैं आपको प्रोजेक्ट दे ही रहा हूँ तो उसमें फोल्डर स्ट्रक्चर ऑलरेडी बने बनाया होगा। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि जो अथेंटिकेशन का कैसे फ्लो बना हुआ है, जो मीटिंग है, मीटिंग कैसे क्रिएट हो रहा है। ठीक है। उसके एपीआईज कैसे बना हुआ है, जो वेटिंग रूम के जो एपीआईज है वो कैसे बना हुआ है, तो वो चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है। एंड उसके बाद जो अगोरा टोकन मतलब कि कैसे जनरेट हो रहा है रियल टाइम। ठीक है। तो इस तरह का जो सेटअप है एपीआईज का वो सारे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जो रिएक्ट नेटिव का जो एप्लीकेशन से जो एपीआईज को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें जो कुछ इन्वायरमेंट जो फाइल होते हैं, जैसे कि .env फाइल इसके अंदर हम बनाएंगे। एंड उसके अंदर जो मेन जो कॉन्फिडेंशियल जो हमारे फाइल होंगे, जैसे कि मोंगोडीबी की यूआरआई होगा, सीक्रेट की होगा, या जो अगोरा का जो एपीआई आईडी होगा, तो वो सारे हम .env फाइल के अंदर हम रखेंगे, सो डैट कि वो सिक्योर रहे। ठीक है। तो इस चीज़ का भी सेटअप हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम जो मीटेक्स का जो बैकएंड है उसका सेटअप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सबसे पहले तो ये जो है ऐप मीटिंग ऐप इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। इसके अंदर मैंने जो फ्रंट एंड का है, मेरा जो रिएक्ट नेटिव का जो फ्रंट एंड का जो ऐप है वो मैंने क्रिएट कर लिया है मीटेक्स। एंड उसका जो सर्वर है वो मैंने मीटेक्स सर्वर के नेम से एक फोल्डर मैंने ले लिया है। ठीक है। मीटिंग ऐप के अंदर मैंने दो, एक फ्रंट एंड एंड बैक एंड के लिए मैंने दो होल्डर बना लिए हैं। तो फ्रंट एंड का ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट है वो डन है, ब्लैंक प्रोजेक्ट है। जब इसको हम शुरू करेंगे देन उसके बाद इसके अंदर जो भी कनेक्टिविटी होगा, जो भी सेटअप होगा,
जो भी फ्रेगमेंट स्क्रीन बनेगा वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इसको हम होल्ड रखते हैं और सबसे पहले हम जो हमारा मीट एक्स का जो सर्वर है उसको हम कर लेते हैं सेटअप। तो अभी ये ब्लैंक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम गिट पे और वहाँ से हम जो मीट एक्स का जो सर्वर है उसका प्रोजेक्ट मैंने बना रखा है ऑलरेडी, जो प्रोडक्शन रेडी सोर्स कोड है वो हम वहाँ से डाउनलोड करेंगे एंड अपने सिस्टम में इसको सेटअप करेंगे। एंड यही जो गिट का जो यूआरएल होगा, सोर्स कोड का यूआरएल, ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो डैट कि आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे आप देख सकते हो कि जो मीट एक्स का जो मीट सर्वर है वो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ से या तो आप यहाँ से क्लोन कर सकते हो या यहाँ से आप जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको जिप फाइल इसका डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिप फाइल यहाँ से डाउनलोड हो चुका है और यहाँ से हम प्रोजेक्ट उठा के और यहाँ पे हम रखेंगे। तो हम चलते हैं इसके डाउनलोड वाले फोल्डर में एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड इसके अंदर से हम निकालेंगे ये वाली फाइल, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखो कि मीडिया सर्वर का जो मेन है जो हमने गिट से डाउनलोड किया था, इसके अंदर ये सारे फाइलें हैं। तो इसके अंदर नोट जेएस भी मैंने रख दिया था, तो मैं नोट जेएस को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारा src फोल्डर होगा एंड सर्वर डॉट जेएस पैकेज और ये लॉग, इतने फाइल हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस फाइल को हम कॉपी कर लेते हैं, इसको ये 4 फाइल जो हमारे 1 2 3 4 ये हमारे मेन फाइल हैं। तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। कॉपी मैंने कर ली। अब चलेंगे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंड वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, राइट। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये हमारा प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, या तो डायरेक्टली हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं, पर पेस्ट का ऑप्शन नहीं है तो हम इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। ये हमारा डेस्कटॉप के ऊपर प्रोजेक्ट है, तो रिवील एंड फाइंडर के अंदर जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो रिवील एंड फाइंडर यहाँ पे आ गए हमारे पास। तो हमारे पास ये फोल्डर खाली फोल्डर है, इसके अंदर इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एसआरसी फोल्डर है, एसआरसी के अंदर इसके मिडिल वेयर हो गया, मॉडल्स एंड रॉड्स वाली जो फाइल है वो बने हुए हैं फोल्डर, ठीक है। इसके अंदर जो भी कोड है इसके अंदर एसआरसी के अंदर एंड इसके जो बेसिक जो फाइल्स हैं वो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने कोड के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मीटेक्स के अंदर एसआरसी आ गया हमारा, एसआरसी के अंदर आप देख सकते हो मिडिल वेयर, इसके अंदर ऑलरेडी एक फाइल बना हुआ है, मॉडल्स के अंदर बना हुआ है मीटिंग एंड यूजर्स के नेम से, ठीक है। रॉड के अंदर ऑलरेडी ऑथ एंड मीटिंग्स के नेम से जो भी फाइल है वो बना हुआ, ठीक है, इन तीनों फोल्डर के अंदर। एंड उसके बाद हमारा ये हो गया पैकेज डॉट जेसन। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसके अंदर जो बेसिक डिपेंडेंसी यूज़ हुआ है वो है अगोरा टोकन, ठीक है, टोकन जनरेट करने के लिए एंड उसको यूज़ करने के लिए, राइट। उसके बाद हमारे पास ये हो गया जो इनक्रिप्ट वगैरह करने के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा ये हो गया कोर्स, ठीक है, क्योंकि हमें, हाँ ठीक है। इसके बाद हमारा हो गया डॉट ENV फाइल, क्योंकि हम एक इसके अंदर डॉट ENV फाइल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर अब जो हमारा कॉन्फिडेंशियल फाइल होगा उसको हम पुट करेंगे। और ये हो गया हमारा एक्सप्रेस डॉट जेएस, इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, नोड जेएस के अंदर API बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया जेसन वेब टोकन, ठीक है। ये जेसन वेब टोकन हो गया, इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, जो टोकन होता है वो टोकन हम सिक्योर टोकन जनरेट करेंगे एंड ये हम लॉगिन के टाइम टोकन जनरेट करेंगे और उस टोकन को हम आगे का जो भी APIs होगा उसके साथ हम उसको यूज़ करेंगे सो डैट कि हमारा API सिक्योर रहे, ठीक है। एंड उसके बाद हो गया मोंगोस, जो कि मोंगो DB के लिए यूज़ होगा। और उसके बाद होगा हमारा सॉकेट डॉट IO, ठीक है, रियल टाइम जो कम्युनिकेट करेगा APIs उसके लिए सॉकेट। जैसे कि फ्रंट एंड पे हम कोई भी टास्क परफॉर्म करेंगे, जैसे कि हम कॉल के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो ऑटोमेटिक जो सॉकेट होगा वो दूसरे यूज़र को नोटिफाई करेगा कि तुम्हारे पास कोई नया रिक्वेस्ट आया है, ठीक है। तो इस तरह से जो रियल टाइम कम्युनिकेट होगा तो उसके लिए हम सॉकेट डॉट IO यूज़ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम फ्रंट एंड पे भी करेंगे, सॉकेट जो हमारा होगा। तो अभी जस्ट मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक जो डिपेंडेंसीज है ये हमारा होगा। मैंने एक डेव के लिए यूज़ किया है नोडमॉन, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो एक बार अगर हमारा सर्वर रन हो जाता है तो हमें बार बार उसको स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही हम कोड राइट करेंगे एंड सेव करेंगे, नोडमॉन उसको ऑटोमेटिक उसको स्टार्ट करके रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये बेसिक डिपेंडेंसीज हो गया। एंड उसके बाद हमने इसके अंदर स्क्रिप्ट लिखा है कि नोड स्टार्ट सर्वर डॉट जेएस एंड नोडमॉन सर्वर डॉट
जेएस। इसका जो मेन एंट्री फाइल होगा वो होगा सर्वर डॉट जेएस। अगर आपको लगता है कि मैं इंडेक्स डॉट जेएस रखूँ तो आप यहाँ पे ये नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस, और यहाँ पे आप इसको रीनेम करके इंडेक्स डॉट जेएस रख सकते हो, राइट। तो यहाँ जो पैकेज डॉट जेसन है वो कंप्लीट है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, अगर मैं इसको अभी रन करूँ, अभी मैं इसको रन करूँ, अभी आपके सामने मैं इसको रन करता हूँ तो देखो आप क्या एरर आएगा इसके अंदर। एरर क्या आएगा, सबसे पहले तो मीटएक्स सर्वर वाले फोल्डर में जाएंगे हम, सी डी मीटएक्स अंडर स्कोर सर्वर, ठीक है, अंडर स्कोर सर्वर। तो अभी आप देख सकते हो इस वाले फोल्डर में मैं आ चुका हूँ क्योंकि मेन ये था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं चलाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, npm, सबसे पहले तो मुझे इसके अंदर npm इंस्टॉल करना पड़ेगा सो डैट कि इसके अंदर जितने भी जो डिपेंडेंसी लाइब्रेरीज है ये इंस्टॉल हो जाए। तो npm इंस्टॉल आई मैंने किया, तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो नोड मॉड्यूल है हमारा, ये नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुका है। नोड मॉड्यूल्स इसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड फाइल है वो इसके अंदर आ चुका है हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम डन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को एक बार रन करते हैं, रन करके देखते हैं कि क्या एरर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे npm रन, और अगर मैं नोड मॉन के साथ चलाऊं तो मुझे डेव लिखना पड़ेगा, और नोड के साथ तो स्टार्ट, ठीक है। तो मैं इसके साथ अभी डेव चलाता हूँ, डेव, ठीक है, npm रन डेव। तो जैसे ही ये मैंने क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा सर्वर है वो पोर्ट नंबर 45 के ऊपर ये रन होना शुरू हो गया है, ठीक है। अभी हमारा जो पोर्ट है, जो सर्वर है वो रन हो चुका है, बट अभी इसके साथ डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपको सर्वर का कोड दिखाऊं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ सर्वर का कोड, तो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर कि लास्ट में ये जो हमारा पोर्ट है ये, ठीक है, तो ये हमारा चल रहा है। यहाँ पे मैंने ऐड किया है पोर्ट 45, तो अभी .env फाइल नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने 45 पोर्ट उठाया है, ठीक है, और 45 के साथ ये जो सर्वर है वो रन हो चुका है। तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारा .env फाइल है उसको हम सेटअप करेंगे, एंड उसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड पोर्ट है या जो भी यूआरएल होगा वो हम पोर्ट वहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे हम पहले क्रिएट कर लेते हैं .env फाइल। तो हम सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे हमारा फोल्डर, ये हो गया प्रोजेक्ट, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और एक बनाते हैं फाइल, इसका नेम देते हैं .env, ठीक है, .env इस तरह से, ठीक है। अब जो .env है इसके अंदर हमें कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए, जैसे कि ये पोर्ट, ठीक है, मोंगो डीबी का जो यूआरएल है, ठीक है, JWT जो सीक्रेट जो हमारा बनेगा यहाँ पे, ठीक है, वो पुट करना है। उसके बाद जो JWT का जो एक्सपायरी टाइम क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट 7 डेज रखेंगे हम, या अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो कि जो टोकन होगा वो कितने टाइम बाद एक्सपायर होगा। जैसे लॉगिन यूज़र ने लॉगिन किया तो उस टाइम जो टोकन जनरेट होगा वो कितने टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आप चाहते हो कि 24 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाए तो उस यूज़र को 24 घंटे के बाद दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया टोकन का। उसके बाद है हमारा अगोरा एपीआई, ये कैसे जनरेट करेंगे एंड उसके जो सर्टिफिकेट होते हैं वो कैसे जनरेट करेंगे, तो ये दोनों इकट्ठे मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारा कुछ हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इनेबल कर दिया हमने। सबसे पहले यहाँ पे पोर्ट लिख लेते हैं हम 4500 पोर्ट सेट कर देते हैं यहाँ पे इसके लिए, एंड उसके बाद हम करेंगे मोंगो डीवी का यूआरएल सेट। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, मैं जो मोंगो डीवी की है वो कनेक्टिविटी करने जा रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के साथ, नोड के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा मोंगो डीवी। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं मोंगो डीवी पे जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे अपना अकाउंट, जिस भी अकाउंट के ऊपर आप चाहते हो कि हमारा हमारा मोंगो डीवी का अकाउंट सेटअप हो वो आप लॉगिन कर लेना। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास ये अकाउंट है, मैं इसको लॉगिन करता हूँ, एंड आफ्टर लॉगिन आप थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, और ये साइन इन हो जाएगा मोंगो डीवी के अंदर। एंड उसके बाद इसका जो एडमिन पेज है वो खुल जाएगा। अगर आप लोकल पे अभी चला रहे हैं तो मैं आपका ऐड करंट आईपी एड्रेस कर देता हूँ ये चीज़ें,
हमारा सिस्टम का जो लोकल है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से जो एडमिन पैनल होगा जो मोंगोडीबी एटलस एटलस का है, वो यहाँ पे आपके पास खुल जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद जब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आओगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट क्लस्टर। ठीक है, ये क्रिएट क्लस्टर, तो जैसे ही आप इस क्लस्टर के ऊपर क्रिएट करोगे ना, तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप जो इसका फ्री है वो फ्री वाला सेलेक्ट करना। ठीक है, फ्लैक्स ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अभी मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास ये ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, क्लस्टर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा मेरे पास ऊपर, सबसे ऊपर प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट जीरो, टेस्ट चैट, वीडियो कॉल। ठीक है, इस तरह से यदि आप क्लिक करोगे तो आपको जो जितने भी आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा वो आपको इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है, अगर आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से प्रोजेक्ट का नेम जैसे कि कुछ भी दे सकते हो, ABC कुछ भी आप यहाँ से नेम करके, यहाँ से जो भी टैग होगा आप, ठीक है, ऐसे इन्वायरमेंट, यहाँ से मैं टैग कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ इन्वायरमेंट। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट करूँगा, तो जैसे इस तरह से नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ से क्या होगा कि जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि ABC जो प्रोजेक्ट है इस तरह से ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब क्रिएट होने के बाद ये बोल रहा है कि जो क्लस्टर है वो क्रिएट करो। ठीक है, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा और लास्ट में एक है फ्री। तो अभी के लिए आप फ्री सेलेक्ट कर सकते हो बिकॉज स्टार्टिंग में डेवलपमेंट के लिए आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगा इसका जो भी स्पेस या स्टोरेज है। तो जो 512 MB है इसमें आपका इनफ है फॉर लर्निंग के लिए। तो आप ये फ्री वाला सेलेक्ट करके एंड उसके बाद आप जो भी इसका सर्वर होगा जैसे अमेज़ॉन या जो भी है और जो भी इसका रीज़न है वो आप सेलेक्ट कर लेना यहाँ से। ठीक है, तो मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर लिया। उसके बाद जैसे आप करोगे क्रिएट डेवलपमेंट तो यहाँ से कुछ मतलब इस तरह का क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसको आप करके वेरीफाई कर दोगे एंड उसके बाद आप आगे देख सकते हो जो आपका जो क्लस्टर है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका जो एक तरफ से मैं बताऊँ तो आपका जो क्लस्टर है वो क्रिएट हो चुका है और ये यूज़र नेम पासवर्ड है। इसके हेल्प से आप जो इसके डेटाबेस है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो डेटाबेस मैंने आपको दिखाया है ABC एज जस्ट एग्जाम्पल, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा बिकॉज आप लोग अपना खुद का डेटाबेस यूज़ करना, ये यूज़र नेम पासवर्ड ट्राई मत करना बिकॉज मैं इसको अभी डिसेबल कर दूंगा वीडियो के बाद। तो इस तरह से ठीक है, यहाँ से आप ये जो पासवर्ड और यूज़र नेम है इसको आप कॉपी करके रख लेना बिकॉज ये यूज़फुल है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे चूज अ कनेक्शन मेथड। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो कनेक्शन का जो मेथड है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास जो कनेक्शन के लिए काफ़ी सारे हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि एटलस SQL के साथ आप कनेक्ट करो तो इसके साथ आप जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ कमांड मिलेगा उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि जो कंपास होते हैं मोंगोडीबी का वो यूज़ करें। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस तरह से जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको जो मोंगोडीबी है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका जो कंपास होते हैं। ठीक है, मैंने भी कर रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा उसके साथ कैसे कनेक्टिविटी करते हैं। राइट, तो आप क्या करोगे, देखो आपके पास ये URL आ जाएंगे, आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड डालोगे और ये URL यहाँ से कॉपी कर लोगे। अगर आपको डेटाबेस के नेम ऐड करना है तो यहाँ पे स्लैश के बाद लास्ट में नेम जो लिखोगे वो आपका डेटाबेस का नेम हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से इसका जो URL है आप यहाँ से कॉपी करोगे और ये URL आप फर्दर आगे यूज़ करोगे। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ कि आई हैव मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल, तो मेरे पास ये URL आ जाएंगे। डोंट हैव, तो यहाँ पे ये आ जाएंगे और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और जो आपका सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट करके ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से इसका जो URL है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये प्रेफरेंस देख लेना कि आपके पास इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास है तो मैं इस वाले URL को यूज़ करूँगा, इस वाले URL को। ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड हम डालेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा URL। ठीक है, यहाँ से मैं इसको करता हूँ डन।
अब डन करने के बाद आप देख सकते हो कि आपका जो कनेक्टिंग यूआरएल है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे यूआरएल डालो, यूज़र नेम डालो और यहाँ पे पासवर्ड, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपने क्रिएट टाइम आपने नोट किया होगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, राइट। अब हम क्या करेंगे इसके बाद कि जैसे ही ये कनेक्ट करोगे तो आपको क्या होगा कि जैसे ही फर्स्ट टाइम आप इसको चलाओगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका जो डेटाबेस है, जैसे ही कोई यूज़र या कोई भी डेटा एंट्री होगा तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर दिखने लग जाएगा इस पैनल पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मेरे पास ऑलरेडी एक बना हुआ है मीटेक्स का ये, ठीक है, इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है मीटेक्स का, तो वो मैं यूज़ करूँगा। मेरे पास ऑलरेडी क्लस्टर बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। मेरे पास 2-3 बना हुआ है, जैसे कि टेस्ट चैट होगी, वीडियो कॉल हो गया। मैं इसको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज़ इसके अंदर मेरे कुछ डेटा पड़ा है जो मैं डेमो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो वीडियो कॉल है, ठीक है, या मीटैक्स, इन दोनों में से किसी एक का जो यूआरएल होगा वो मैं इसके साथ कनेक्टिविटी करूँगा। ठीक है, फॉर सिक्योरिटी रीज़न मैं इसको ब्लर कर दूंगा, हाइड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग जैसे मैंने बताया था वैसे आप जो कनेक्टिंग यूआरएल है वो आप लोग जनरेट कर लेना। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोजेक्ट है वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अपना जो कंपास है वो कैसे इसके साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये ज़रूर आप कर लेना अगर लोकल के साथ यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा मोंगो यूआरएल है, जो हमारा सबसे पहले जो मोंगो डीबी का यूआरएल है, तो इसमें क्या होता है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि हम यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालूंगा। इस तरह से मैंने बनाया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले आप क्या करोगे, जो मोंगो डीबी है उसका ये जो बेस यूआरएल है, ये बेस होता है इसका। उसके बाद यहाँ पे आप अपना यूआरएल डालोगे, यूआरएल मतलब कि अपना यूज़र नेम, और यहाँ पे आप डालोगे अपना पासवर्ड, राइट। एंड उसके बाद ये उसका जो डिफ़ॉल्ट जो कन्फिग है क्लस्टर का वो होता है। एंड लास्ट में मैंने डाला है कि वेब आरटीसी ये कमेंट। ठीक है, वेब आरटीसी मीट। आप चाहो तो यहाँ पे इसका डेटाबेस कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसका नेम रख देता हूँ मीट, इस तरह से। अब चाहो तो इसका नाम मैं रख देता हूँ मीटैक्स, मीटैक्स डीबी। ठीक है, ऐसे मीटैक्स अंडरस्कोर डीबी, इस तरह से मैं रख देता हूँ, या मीटैक्स मीट डेटाबेस। ठीक है, ऐसे मैं नेम रख देता हूँ अंडरस्कोर के साथ। ठीक है, ये है, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप इसको आप कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपको लगे कि हाँ ये सही है तो वो आप रख सकते हो। मीट एक्स, एक्स कैपिटल कर देता हूँ और डेटाबेस कर देता हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से डेटाबेस ऐसे मैंने कर दिए। यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद है हमारा JWT सीक्रेट। तो ये आप एक सिक्योर आपको बनाना पड़ेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप कुछ रैंडम नंबर जो है वो यूनिक रखना इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे पुट कर दिया ये हमारा। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी यूनिक रैंडम रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा JWT एक्सपायर इन, ये हम 7 डेज़ का रखे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे 1 डाल दो, एक दिन में एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक दिन यानी कि 24 आवर्स का हमने ये यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे अगोड़ा ऐप आईडी। जो अगोड़ा है उसकी जो ऐप आईडी कैसे जनरेट करेंगे अगोड़ा के साइट पे जाके, तो ये चीज़ हम देखने वाले हैं, राइट। तो अब हम सबसे पहले जाते हैं अगोड़ा के साइट पे। यहाँ पे लिखते हैं अगोड़ा। ठीक है, अगोड़ा के साइट पे हम जाते हैं यहाँ से, और वहाँ यहाँ पे लॉगिन करते हैं इसके जो, हाँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हमने किया। एंड ये स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप गूगल से चाहे तो गूगल से कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे गूगल से कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं एक ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लास्ट वाले मेरे पास अकाउंट है, इस पर मैं कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कर लेता हूँ साइन इन
कंटिन्यू कर दिया मैंने। एंड कंटिन्यू के बाद ये हमारा ऑलरेडी आ रहा है क्रिएट न्यू अकाउंट, मैंने कर दी यस। एंड उसके बाद इसको हमें करना पड़ेगा नेक्स्ट 1x0 इसको कर दिया, m कर दिया और p कर दिया, ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा डन हो गया। मैं करता हूँ कंटिन्यू, तो ये जो अकाउंट है वो हमारा क्रिएट हो जाएगा। और अगोरा स्टार्टिंग में 10,000 जो मिनट है वो फ्री देते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम जो हमारा डेवलपमेंट का जो काम है, जो सीखने का काम है, वो 10,000 मिनट में आराम से हो जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है इसमें। तो जैसे ही आप इसमें अकाउंट क्रिएट करोगे तो आप देख सकते हो कि इस तरह का जो पैनल है, एडमिन पैनल अगोरा का, वो खुल जाएगा। और यहाँ से मैंने ऑलरेडी एक ऐप को रजिस्टर इसके अंदर कर लिया था, ठीक है, डेमो के लिए। तो इसी के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। अगर आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट मेरे पास ये है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा अगर ऑलरेडी है। अगर नहीं है तो आपके पास ये न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा सबसे पहले यहाँ पे, राइट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, यहाँ पे उसका नेम दे देना है। ठीक है, मीट एक्स डेमो। ठीक है, इस तरह से आप दे देना। इसका जो पर्पज़ है एजुकेशन एजुकेशन या कुछ भी आप दे सकते हो। ठीक है, लर्निंग। ठीक है, इस तरह से एजुकेशन, और आप लिख सकते हो ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, ये आ जाएगा अपना, और यहाँ से आप डाल सकते हो कुछ भी। ठीक है, जो भी डेटा सेंटर है। उसके बाद है अपना कि जो टेस्ट मोड एपीआई या एपीआई प्लस टोकन। ठीक है, तो हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे सबमिट के ऊपर, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे सबमिट। तो जैसे हम सबमिट करेंगे तो इस प्रोजेक्ट, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है मीटेक्स डेमो, ये यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ से हम जो भी उसका एपीआई की होगा या उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो हम यहाँ से निकाल के अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लेंगे, राइट। तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो नया प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एपीआई की है वो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। एपीआई जो आईडी है, ये एपीआई आईडी, ये हमारा यहाँ से कॉपी हो गया है। तो इसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड कर लेना, मैं यहाँ पे डाल नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे आप बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक्स एक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे ऐड कर ही देता हूँ इस तरह से। ठीक है, डेमो के बाद मैं इस की को डिसेबल कर दूंगा, राइट। एंड उसके बाद आप जाओगे इसमें कॉन्फ़िगर के अंदर। तो जैसे ही कॉन्फ़िगर के अंदर जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो इसकी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा, तो ये सर्टिफिकेट एक तो प्राइमरी ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, एक होता है ऐड सर्टिफिकेट। जैसे ही आप इसके अंदर ऐड करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक जो सेकेंडरी, जो ये देखो सेकेंडरी जो सर्टिफिकेट है ऑलरेडी बन गया है। तो आप क्या करोगे, प्राइमरी यूज़ कर लेना आप। ठीक है, यहाँ से क्लिक करना, ये कॉपी हो जाएगा। एंड इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे अगोड़ा ऐप सर्टिफिकेट यहाँ पे आप यूज़ कर लोगे, राइट। तो अब यहाँ पे जो हमारा डॉट env फाइल है ये प्रॉपर सेटअप हो चुका है हमारा। ठीक है, पोर्ट भी सेट हो गया, यूआरआई भी, सीक्रेट JWT का जो एक्सपायर वो भी हो गया। उसके बाद अगोड़ा एपीआई आईडी भी हो गया और सर्टिफिकेट भी, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब इसको हम कर देते हैं क्लोज, इसको हम कर लेते हैं सेव एंड क्लोज। एंड ये भी हमारा डन है, इसको भी हम सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। अब अब हम देखते हैं कि जो हमारा सर्वर है वो क्या डेटाबेस के साथ कनेक्ट हुआ है कि नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको एक बार क्लोज कर लेते हैं अपना जो टर्मिनल है। और फिर से मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ npm run dev। तो देखते हैं कि आगे का क्या रिस्पॉन्ड आता है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा पोर्ट है, पोर्ट यहाँ पे रन हो चुका है, बट जो डेटाबेस कनेक्शन का जो मैसेज है वो हमारे पास अभी आया नहीं है। डेटाबेस का जो कनेक्शन का जो मैसेज है वो आया नहीं है, मतलब जो हमारा डेटाबेस है वो कनेक्ट हुआ नहीं। वो इसीलिए नहीं कनेक्ट हुआ बिकॉज जो मेरा env फाइल है इसके अंदर जो यूज़र नेम है और जो पासवर्ड है वो अभी तक मैंने डाले नहीं है, राइट। अब ये देखो, ये जो यहाँ पे कुछ एरर आ गया है इसी के रिलेटेड। अब देखो ये आया ना यहाँ पे सर्वर मोंगोडीबी एरर, ये जो है ना इसका, ये इसी चीज़ का है कि जो इसका एक्सेस है जो डेटाबेस का, ठीक है, फ्रॉम आईपी वो हुआ ही नहीं है, वाइट लिस्टेड है। ठीक है,
तो ये एरर इसलिए आया बिकॉज वहाँ पे हम यूज़र नेम और उसके जो पासवर्ड है नहीं डालें। अगर मैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो ये हमारा यहाँ पे रन हो जाएगा, राइट। सो जैसे ही मैं यहाँ पे अपना डालूंगा यूज़र आईडी नेम एंड पासवर्ड, ये हमारा वर्क कर जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे मैं डाल ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर मैं इसको डिसेबल कर दूंगा एंड दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव एंड जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो आप लोग देख सकते हो रनिंग ऑन पोर्ट दिस। अभी भी ये चीज़ें रन नहीं हुआ है, तो एक बार हम देख लेंगे दोबारा। यहाँ पे जो मोंगोडीबी है, यहाँ पे सेम एरर आया है, कोई चक्कर नहीं, इसको हम कर लेते हैं फिक्स। अभी कर लेंगे इसको फिक्स बिकॉज इसको जो एक्सेस परमिशंस है वो इसको नहीं मिला है, राइट। तो ये इस चीज़ की वजह से हो रहा है हमारा। यहाँ पे मैं डेटाबेस का नेम एक बार ना चेंज करता हूँ। डेटाबेस का नेम मैं चेंज करके देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। ये डेटाबेस का नेम मैं रखता हूँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव, इसको मैं करता हूँ क्लियर, इसको क्लीन करके मैं दोबारा एक बार चलाता हूँ इसको, रन डेव, ठीक है। अब देखते हैं कि जो डेटाबेस की जो कनेक्टिविटी है हमारा अभी भी नहीं चला है, तो हम एक बार डेटाबेस को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा मोंगोडीबी का होगा, सबसे टॉप पे होगा मोंगोडीबी का, ये रहा हमारा मोंगोडीबी का। तो ये जो है हमारा, ये होता है हमारा बेसिक लोकल का, ये काम नहीं करता। बट हम यहाँ पे जो कनेक्ट कर रहे हैं वो मोंगोडीबी वो कर रहे हैं हम env फाइल से, राइट। ये चीज़, तो यहाँ पे ये चीज़ हम चेक कर लेते हैं कि या ये चीज़ सेम है कि नहीं, इसका यहाँ पर डाल देते हैं, फिर हम इसको सेव करते हैं। तो आप देख सकते हो कि फिर भी सेम चीज़ है। तो एक बार हम चलते हैं मोंगोडीबी के ऊपर और यहाँ पे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेक करते हैं कि क्या इशू है इसके अंदर। हम इसके अंदर, हमारा प्रोजेक्ट जीरो है, इसके अंदर चलते हैं। कहीं मैं प्रोजेक्ट जीरो तो नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ एक बार चेक कर लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ। चैटेक्स, ठीक है। यहाँ से आई थिंक मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, मुझे लगता है, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा इसको चलाता हूँ, या आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो डेटाबेस है यहाँ पे मैसेज आ गया कि मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। इसके अंदर एरर ये था कि ऊपर का जो जो मैं ये यूआरएल यूज़ कर रहा हूँ उसका जो आईपी का जो एक्सेस था लोकल का वो मैंने नहीं दिया था, ठीक है। यहाँ से ये वाला एक्सेस मैं ये जो टेस्ट चैट है इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसका। तो यहाँ पे जो था आईपी का वो मैंने दे दिया, वो हमारा चल गया, राइट। तो ये इशू था, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग जब क्रिएट करोगे तो इजीली हो जाएगा, आपके पास एक ही होगा, ठीक है। तो जो हमारा कनेक्टिविटी है डेटाबेस के साथ, वो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी हो गया, और जो हमारा पोर्ट है वो यहाँ पे वर्किंग है हमारा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे पास जो कंपास है, कंपास के साथ इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे डेटाबेस के नेम आप चेंज कर सकते हो, मीट एक्स, मीट एक्स लिख दो सीधे, ठीक है। ये मीट एक्स डीवी, यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये कॉपी कर लेते हैं यूआरएल, और अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा कंपास है वो कैसे काम करेगा। मोंगो, ये रहा, आप देख सकते हो कि हमारे सिस्टम में जो मोंगो डीवी कंपास है वो मैंने सेटअप कर दिया है। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, इसके साथ कैसे कनेक्टिविटी करेंगे, मतलब जो भी डेटाबेस चलेगा, जो भी डेटा इंसर्ट होगा, वो कैसे
हमारे सिस्टम के अंदर उसको हम देख पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज हर बार आपको मोंगोडीबी के एटलस के अंदर आपको उसके ब्राउज़र पर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो यूआरएल होगा वो पुट करेंगे इस तरह से एंड करेंगे सेव एंड कनेक्ट। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा, वेलकम टू मोंगोडीबी कैंपस। ठीक है, तो जैसे इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो ये हमारा यहाँ पे ऐड हो गया ये वाला। इसके अंदर ऑलरेडी ये बना हुआ है अगोरा टोकन डीवी। ठीक है, आरटीसी ऑलरेडी बना हुआ है, ये देख ये वेब आरटीसी मीट ऑलरेडी ये बना हुआ है। तो अब क्या होगा कि मीट एक्स के नाम से इसके अंदर एक डीबी बन जाएगा इसके अंदर, जैसे ये बना हुआ है ना, जैसे मीटिंग हो गई, यूज़र हो गया इस तरह से, है ना, इस तरह से यूज़र है। तो आपको यहाँ पे इस तरह इस चीज़ को इस तरह से आप देख सकते हो। अगर आपको देखना हो कि जेसन के फॉर्मेट में इस तरह से या टेबल के फॉर्मेट में, तो इस तरह से आप जो इसके डेटा है ना उसको आप इस तरह से देख सकते हो कि ईमेल आईडी ये है, पासवर्ड ये है। ठीक है, जो मीटिंग है, मीटिंग का जो डिटेल है वो इस तरह से है। इसको यहाँ से आप एडिट, डिलीट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट सारा कुछ कर सकते हो, जो हमारा मोंगो का जो कंपास है ये यहाँ से। तो मैं मोस्टली यही यूज़ करता हूँ देखने के लिए, राइट। सो ये भी हमारा कंप्लीट है प्रॉपर। ये भी यहाँ पे कनेक्टिविटी हो गया। मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे मैं कोई यूज़र लॉगिन करूँगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि यहाँ पे अपना जो डेटाबेस है वो बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं सबसे पहले अपने कोड के ऊपर, राइट। ENB को मैं यहाँ पे सेव करके डिलीट करता हूँ, हटाता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसका जो कोड है वो किस तरह से है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो .env फाइल है उसको मैंने ऊपर इनिशियलाइज किया है, सो डैट .env अपने प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर वर्क करे। एंड उसके बाद API के लिए हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, HTTP हमने यूज़ किया बिकॉज इसके अंदर हमने सर्वर क्रिएट करना है फॉर सॉकेट के लिए भी, बिकॉज जो सॉकेट है वो रियल टाइम काम करेगा, तो उसके लिए हमें HTTP सर्वर एक बनाना पड़ेगा, राइट। MongoDB का वेरिएबल लिया सो डैट कि MongoDB को हम कनेक्ट कर पाए, राइट। एंड उसके बाद हमने एक अगोड़ा टोकन को इंपोर्ट किया सो डैट कि अगोड़ा का जो टोकन है वो जनरेट करे और उसका जो रोल है वो डिसाइड कर पाए। JWT के लिए हमने इसको इंपोर्ट किया बिकॉज इसकी लाइब्रेरी हमने यूज़ किया है, राइट। उसके बाद हमने क्या किया कि ऑथ मीट मीटिंग एंड ऑथ मिडिलवेयर, इस तरह से मैंने अलग अलग जो इसके राउट है वो मैंने बना रखा है, तो उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया बिकॉज जो server.js है वो एंट्री फाइल है APIs का, तो इसके अंदर हमने सारे फाइल को यहाँ पे लोड करवाया है। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया ऐप। ठीक है, उसके बाद सर्वर यहाँ पे हो गया, ये आप देख सकते हो। उसके बाद हमने जो कोर्स है वो या यूज़ किया है। उसके बाद जेसन फॉर्मेट पे हमने डेटा लिया है इसके हेल्प से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, जो ऑथ है उसका हमने API यूज़ किया है, ऑथ वाला। ठीक है, मीटिंग का ये होगा। और उसके बाद हम एक हेल्थ चेक करने के लिए हमने ये चीज़ यूज़ की है। ठीक है, अगर मैं इसको चेक करूँ, अपने ब्राउज़र पे जाऊँ और मैं यहाँ पे लिखूँ लोकल होस्ट, यहाँ पे इस तरह से लोकल होस्ट 45/health, और ये मैं एंटर करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया स्टेटस ओके, यानी कि हमारा जो सर्वर है वो वर्किंग है, राइट। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि जो अगोरा का जो टोकन है उसका एंड पॉइंट हो गया कुछ इस तरह से। ठीक है, एंड उसके अंदर जो उसकी मिडिल वेयर है, ठीक है, उसके अंदर जो इसका चैनल नेम क्या होगा, जो ID होगा यहाँ से आएगा, सर्टिफिकेट यहाँ से आएगा, अगोरा जो ENV फाइल है वहाँ से। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर चेक लगा हुआ है कि कहीं ये खाली तो नहीं है। उसके बाद रोल है कि पब्लिशर है क्या है, जो टोकन है वो टोकन कितने देर के बाद एक्सपायर होगा। यहाँ पे 3600 है, इसका मतलब 1 घंटा है। आप चाहो तो यहाँ पे बढ़ा सकते हो उतने देर के लिए। ठीक है, अगर कोई मीटिंग 1 घंटे तक चल रहा है तो 1 घंटे के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि 1 घंटे से ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे यहाँ पे आप टाइमिंग इसको दे सकते हो। ठीक है, इसका भी टोकन एक्सपायर होता है। और ये वाले जो फंक्शन है वो हमें टोकन जनरेट करके अगोरा का वो हमें प्रोवाइड करता है, और ये टोकन यहाँ से रिटर्न हो रहा है, और इसको हम अपने एप्लीकेशन में फ्रंट एंड मोबाइल में यूज़ करेंगे, राइट। उसके बाद ये हमारा हो गया MongoDB का जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी, उसका कोड हो गया। यहाँ से हम उसका URL सेट करते हैं एल्स ये लोकल होस्ट, बट ये काम नहीं करेगा, बस हमारा ये काम करते हैं। ठीक है, कोई एरर आएगा तो ये बताएगा। ठीक है, सक्सेस होगा तो ये, और कोई एरर होगा तो ये हमें रिटर्न कर देगा।
ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो काम है वो हमारा डन हो चुका है। ठीक है। अब आगे क्या है कि इसके अंदर जो ब्रॉडकास्ट पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, कि जो मीटिंग चल रही है उसके अंदर कौन कितने यूज़र है, कौन कौन सा यूज़र है, जो कौन कौन से पार्टिसिपेंट है, उसको अपडेट कैसे करने हैं। ठीक है। जैसे कि कोई रूम के अंदर एंटर किया, रिमूव किया, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो उसका जो इनपुट है वो हमने इमिट किया, ये की हो गया, इस की के हेल्प से हम इसको अपडेट करेंगे। ठीक है। एंड उसके बाद है हमारा ब्रॉडकास्ट वेटिंग रूम। ठीक है। अब जैसे ही आप उसको रिक्वेस्ट भेजोगे होस्ट को कि मुझे चैट के अंदर, मीटिंग के अंदर एंटर करना है, तो आपके पास ये जो वेटिंग रूम है वो आपके पास एक स्टेटस मेंटेन करेगा और आपको एक वेटिंग का एक मैसेज रिटर्न करेगा, और जैसे ही होस्ट उसको एक्सेप्ट करेंगे आपके पास वो नोटिफाई हो जाएगा, आपके पास स्टेटस आ जाएगा और आप चैट के अंदर, मीटिंग के अंदर एंटर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमारा जो मेन जो फंक्शन है कनेक्टिविटी का, कनेक्शन का, वो यहाँ पे है। ये तो जस्ट फंक्शन था, ये कॉल होगा इसके अंदर। तो जैसे ही हमारा सर्वर चलता है तो ये ऑटोमेटिक फर्स्ट टाइम कनेक्शन हमारा क्रिएट हो जाता है। अगर कनेक्शन में कोई इशू है तो वो फेल हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा हमारा, मैं आपको वन बाय वन, ये जो काम है ये सॉकेट का काम है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा सॉकेट का है, कि सॉकेट कैसे रियल टाइम रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। सॉकेट का मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एपीआईज जो बेसिक है वो कैसे बना है यहाँ पे। ठीक है। इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा एसआरसी फोल्डर है, इसके अंदर हमने मिडिलवेयर बनाया। मिडिलवेयर मतलब एक जो बीच का होता है, जैसे कि सिक्योर करने के लिए एपीआईज को। जिस एपीआई के अंदर हम मिडिलवेयर यूज़ करेंगे वो एपीआई टोकन के साथ कॉल होगा, अदरवाइज वो एपीआई आप एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। तो ये हमने एक मिडिलवेयर बनाया इस तरह से। ठीक है। इसके अंदर JWT सीक्रेट है, वो क्या करेगा कि एक टोकन जनरेट करेगा, वेरीफाई करेगा, उसको डिकोड करेगा और आगे उसको यूज़ करेगा। ठीक है। तो यहाँ से मिडिलवेयर जनरेट होगा JWT। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा मॉडल है, इसको क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। जो मॉडल है इसके अंदर मैंने मीटिंग और यूज़र के नेम से दो मॉडल क्रिएट किया है। जो यूज़र होगा, यूज़र के लिए हम नेम, ईमेल, पासवर्ड, अवतार यानी कि इमेज और क्रिएट डेट, इतना हम टेबल में सेव करवा रहे हैं जो यूज़र है उसके लिए। ठीक है। एंड उसके बाद जो उसका स्कीमा है कि पासवर्ड कैसे इनक्रिप्टेड होके सेव हो। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया है, बिकॉज हम डायरेक्ट पासवर्ड को सेव नहीं करवा सकते हैं सिक्योरिटी रीज़न के लिए। तो हम क्या करते हैं, उसको जो नॉर्मल पासवर्ड होता है उसको हम इनक्रिप्ट करके फिर सेव करवाते हैं, और जब यूज़ करते हैं तो उसको डिक्रिप्ट करके हम चेक करते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया इसका स्कीमा, इसको बोलते हैं स्कीमा। मॉडल के अंदर यूज़र का स्कीमा है। उसके बाद एक है मीटिंग का स्कीमा, कि जब मीटिंग क्रिएट होगा तो मीटिंग के अंदर कौन कौन सा जो स्कीमा के अंदर कौन कौन से फील्ड हम सेव करवाते हैं अपने मोंगोडीबी में। तो इसके लिए बेसिक है मीटिंग स्कीमा के अंदर ये चीज़ें, मीटिंग कोड, टाइटल, होस्ट आईडी, नेम, पार्टिसिपेंट जो लिस्ट है वो, उसके बाद स्टार्ट एट, कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, एंड वो एक्टिव है कि नहीं। ठीक है। तो ये जो बेसिक पैरामीटर है वो हम जब मीटिंग क्रिएट होता है तब हम ये चीज़ें सेव करवाते हैं। एंड एक है हमारा पार्टिसिपेंट स्कीमा। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि यूज़र की आईडी, नेम, कब ज्वाइन किया, कब वो रूम से निकला मीटिंग से, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं कि सेव करते हैं, राइट। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, बिकॉज जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसका लिस्ट के अंदर ये चीज़ें सेव होता है, राइट। इतना हमारा डन हो गया मॉडल। अब इसके बाद क्या है, हमारा रॉट है। रॉट हमने दो बना रखा है रॉट्स, एक ऑथ का, एक मीटिंग का। ऑथ के अंदर हमने रखा है कि जो रजिस्टर हो गया, टोकन का काम हो गया, या जो लॉगिन का काम हो गया, या प्रोफाइल यानी कि गेट मी, ये एपीआई हो गया। तो ये चीज़ हमने मैनेज किया है ऑथ रॉट्स के अंदर, राइट। एंड उसके बाद है हमारा मीटिंग रॉट्स। उसके अंदर हम मीटिंग से रिलेटेड जो एपीआईज है वो बनाया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा है राउट, ये राउटर जो हमारा है रजिस्टर का, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूज़र रजिस्टर हो रहा है। सबसे पहले हमारा ये फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पांस ये रिटर्न करता है। हमने चेक किया नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है।
अब हमने यहाँ पे चेक लगा दी कि नेम ईमेल और पासवर्ड है तो ठीक है, अदरवाइज ये एरर दिखा दे। ठीक है, अगर पासवर्ड 6 डिजिट से कम है फिर भी हम बता देंगे उसको कि आपका जो पासवर्ड है एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स के होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगा रखे हैं एपीआईज के अंदर, राइट। एंड उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे चेक लगा दिए कि यूज़र एग्जिस्ट है कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट टाइम जैसे ही यूज़र रजिस्टर होगा तो वो चेक करेगा कि भाई हमारा जो डेटाबेस है उसके अंदर जो ईमेल आईडी है रजिस्टर है कि नहीं। अगर होगा तो वो बता देगा कि ऑलरेडी रजिस्टर, नहीं होगा तो वो क्या करेगा कि डेटाबेस में एक यूज़र को क्रिएट कर देगा। ठीक है, और ये जो फंक्शन है साइन इन साइन टोकन, ये क्या करेगा यूज़र आईडी के बेसिस पे एक टोकन जनरेट कर देगा उस यूज़र के लिए इस फंक्शन के हेल्प से। ठीक है, ये ZWT के जो फंक्शन है मेथड होते हैं वो ये क्रिएट करने में हेल्प करते हैं हमारे। ठीक है, इसके हमने डिपेंडेंसी यहाँ पे डाल रखे हैं और ये हमें टोकन देंगे और हम क्या करेंगे फिर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और 201 हम सेट कर देंगे और टोकन और यूज़र का जो डेटा है वो हम भेज देंगे रिस्पॉन्स में। कोई एरर होगा तो इसके अंदर वो एरर भी प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा ये रजिस्टर के एपीआई इस तरह से वर्क कर रहा है। सेम फॉर लॉगिन, लॉगिन में क्या होगा ईमेल पासवर्ड के साथ हम चेक करेंगे कि है दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं है तो रिक्वायर्ड है, ये मैसेज दिखा दिया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ईमेल आईडी एग्जिस्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम बता देंगे कि इनवैलिड क्रेडेंशियल। ठीक है, अगर पासवर्ड भी मैच नहीं करता है, बिकॉज हमें पासवर्ड तो मैच करना है इसमें, तो हम क्या करेंगे कि पासवर्ड को कंपेयर करेंगे। बिकॉज कंपेयर पासवर्ड हमने बना रखा है यूज़र स्कीमा के अंदर, तो वहाँ से इसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से यूज़र के अंदर हमने कर रखा है। ये जो है ना कंपेयर पासवर्ड, ये देखो ये कंपेयर पासवर्ड यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। एंड जैसे ही ये चीज़ होगा हमारा तो वो क्या करेगा टोकन जनरेट होगा और यूज़र को रिस्पॉन्स भेज देगा, सेम टोकन भी भेज देगा और यूज़र की डिटेल्स भी भेज देगा। तो इस तरह से हमारा लॉगिन और रजिस्टर का जो एपीआई है वो हमारा काम कर रहे हैं। एंड आगे है हमारा कि मी, यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि जो यूज़र की डिटेल्स है, सपोज़ कि हमें कहीं यूज़र की डिटेल्स वगैरह चाहिए तो इस एपीआई के हेल्प से हम क्या करेंगे वहाँ पे यूज़र के डिटेल्स फैच कर लेंगे। मिडिल वेयर, इसके अंदर टोकन चाहिए, आप क्या करोगे इसके अंदर टोकन भेजोगे और आपको उस यूज़र का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे रिस्पॉन्स में। तो इस तरह से हमारा जो ऑथेंटिकेशन यानी कि ऑथेंटिकेशन के जो एपीआई है वो इस तरह से बना हुआ है इसके अंदर। अब आते हैं मीटिंग के अंदर। तो मैं मीटिंग के अंदर बता दूं कि मीटिंग के अंदर भी है कुछ एपीआईज, 4-5 एपीआईज हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर है क्रिएट। ठीक है, कि मीटिंग को कैसे क्रिएट करना है, ये एक पोस्ट का एपीआई होगा, पोस्ट मेथड का होगा। उसके अंदर हमने मिडिल वेयर यूज़ किया है, मतलब कि ये टोकन के साथ चलेगा। अगर मैं इसको हटा दूँ तो विदाउट टोकन ये यूज़ होगा, राइट। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर टाइटल चेक किया कि भाई टाइटल क्या है, तो इसके अंदर हमें टाइटल भेजना पड़ेगा मिडिल उसमें इस एपीआई में। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जनरेट कोड, यहाँ पे कोड जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ एक यूनिक कोड चाहिए। तो इस मेथड के हेल्प से हम क्या करेंगे यहाँ पे एक कोड जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और अटेम्प्ट को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। पहले हमने 0 लिया, कोड जनरेट हुआ और उसको हमने इंक्रीमेंट कर दी 1। ठीक है, और यहाँ पे हमने डुअल लूप लगा रखा है और फाइंड, वो क्या करते हैं कि फाइंड करते हैं कि जो कोड जनरेट हुआ है क्या वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अगर नहीं होता है तो वो कोड के साथ उस मीटिंग को क्रिएट कर देता है विथ होस्ट की डिटेल्स आईडी के साथ, नेम के आईडी के साथ, राइट। और रिस्पॉन्स में जो मीटिंग का डिटेल्स है, कोड जो भी उसके डिटेल्स है, टाइटल, ठीक है, वो सारा रिटर्न कर देते हैं। क्लियर है। उसके बाद हमारा है कि वैलिडेट कोड। अब मान के चलो कि मीटिंग कोड जनरेट तो हो गया, अब हमें ये चेक करना है कि जो मीटिंग कोड है वो वैलिड है कि नहीं। वैलिड का मतलब है मेरे एंड से कि वो जो लाइव रूम है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। सपोज़ कि एक बार कोड जनरेट हो गया और अगर वो रूम ऑफलाइन हो चुका है तो ये बता देगा कि रूम अभी क्लोज हो चुका है। ठीक है, अगर रूम एक्टिव होगा तो इस कोड के हेल्प से आप रूम के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। तो इस पर्पज़ के लिए एपीआई बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो भी कोड जनरेट होगा उसको वैलिडेट करने के लिए। उसके बाद है हमारा
यहाँ पे ये क्रिएट कर देगा, यहाँ पे वैलिडेट होगा तो मीटिंग कोड आ जाएगा और ये रिस्पॉन्स में हमारा रिटर्न कर देगा। उसके बाद है हमारा हिस्ट्री। जो भी मीटिंग होगा हमारा, जो भी मीटिंग हमने किया है, जितना होगा वो यहाँ पे उसका हिस्ट्री बन जाएगा इस एपीआई के हेल्प से। जैसे कि हिस्ट्री हो गई, ठीक है। इस एपीआई को कंप्लीट कैसे करना है, बेस यूआरएल, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। जब हम फ्रंट एंड स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे इसको करेंगे। एंड वो सबसे पहले चेक करेगा जो भी है कि कितने इसके अंदर जो मीटिंग है, जो पार्टिसिपेंट्स है उसकी आईडी के बेसिस पे, ठीक है। और वो हमें सारे यहाँ पे सॉर्ट करके दे देगा यहाँ पे ये एपीआई। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी और की हिस्ट्री दे देंगे, नहीं, ये सिर्फ हमारे हिस्ट्री उठाएंगे बिकॉज हमने यहाँ पे ये चेक लगा रखा है ये इस तरह से, है ना। उसके बाद हमारे पास एक है मीटिंग का जो कोड है वो एंड, ठीक है। सपोज हम क्या करेंगे कि मीटिंग से एग्जिट करना है, मतलब कि उसको एंड करना है, ख़त्म करना है मीटिंग को, तो ये एपीआई क्या करेगा, उस कोड को मतलब एंड कर देगा, बंद कर देगा। ये होस्ट के शायद कॉल होगा। अगर होस्ट क्लोज करेगा मीटिंग को तो जितने भी यूज़र है वो उसको एग्जिट करना पड़ेगा, तो इस पर्पज़ के लिए ये यूज़ होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो बेसिक कुछ एपीआईज है, 5-10 है, ज़्यादा नहीं है। इसी के अंदर मैंने इसको रैप अप कर रखा है, बाकी जो अगोरा होगा उसका फंक्शन कॉल होगा इसके अंदर, राइट। तो ये हमारा एपीआई था बेसिक। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर सर्वर है, सर्वर मतलब कि जो सॉकेट है, सॉकेट का देखते हैं कि वो उसका बिहेवियर क्या क्या है, क्या क्या हमने फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर कि जैसे ही कनेक्शन हमारा क्रिएट होता है, एपीआई कनेक्शन जैसे क्रिएट होता है, तो जितने भी एपीआई है ना, जैसे सॉकेट डॉट ऑन है, ज्वाइन वेटिंग रूम, तो ये क्या करता है कि ये सॉकेट कनेक्ट हो जाते हैं। और जैसे सॉकेट कनेक्ट हुआ, ये चीज़ हम फ्रंट एंड पे भी यूज़ करेंगे। तो जैसे ही हमारा एपीआई कॉल होगा, ये कनेक्ट हो गया, और जैसे ही मोबाइल हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो दोनों जो कनेक्टिविटी है वो एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही यहाँ से कोई रूम के अंदर ज्वाइन करेगा या कोई वेटिंग में है उसको एडमिट करेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये यहाँ से रिक्वेस्ट डेटा भेज देगा फ्रंट एंड पे, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करेगा। अगर मान के चलो कोई वेटिंग में है और उसको रूम के अंदर ज्वाइन करना है, तो ये वाला सॉकेट हमारा यूज़ हो रहा है, ठीक है। और ये जो इसका की है ज्वाइन वेटिंग रूम, इस की के हेल्प से हम फ्रंट एंड से इसको रिक्वेस्ट भेजेंगे इस सॉकेट को बैक एंड में, और वो क्या करेगा, हमें रियल टाइम उस यूज़र का डेटा हमें उठा के देगा, ठीक है। यहाँ पे चेक लगा हुआ है, यहाँ पे सारा चेक लगा हुआ है यहाँ पे इस तरह से कि रूम के अंदर कोड है कि नहीं, सारा कुछ आप इसको पढ़ना। इसके अंदर मैंने कमेंट भी प्रॉपर ऐड किए हैं सो डैट कि आपको ये चीज़ें पता लगता रहे। फर्स्ट टाइम टू ज्वाइन बिकॉज होस्ट है ना, ऐड टू वेटिंग रूम, रिकनेक्ट, रिज्वाइन पार्टिसिपेंट, इस तरह से मैंने कमेंट भी डालना है। उसके बाद हमारा ये आ गया दूसरा, होस्ट एडमिट पार्टिसिपेंट। होस्ट क्या करेगा कि सपोज आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो होस्ट उसको एडमिट तो करेगा, तो इसके लिए ये हमारा सॉकेट काम आएगा, और इस की के हेल्प से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे और ये हमें इसके बिहाफ पे डेटा रिटर्न करेगा इसके अंदर से, ठीक है। जो वेटिंग रूम है, जो भी ये डेटा है वो हमारे डेटाबेस के अंदर से ही उठा के इधर का डेटा उधर करता है, ठीक है। इस कोड को आप प्रॉपर यूज़ कर देखना, रीड करना, ठीक है, आपको ये पता लग जाएगा, राइट। यहाँ पे ही सारा वो फंक्शन बना हुआ है, ब्रॉडकास्ट, वेटिंग रूम का, पार्टिसिपेंट का, जो ऊपर बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद है डिनाई पार्टिसिपेंट। आप चाहते हो कि कोई भी पार्टिसिपेंट है वो रूम के अंदर एंटर ना करे, ठीक है, मीटिंग के अंदर एंटर ना करे, तो इस ऐप क्या है कि इस सॉकेट के हेल्प से आप उस चीज़ को रोक सकते हो, उसको डिनाई कर सकते हो, ठीक है, कैंसिल। यह है किक आउट का। सपोज़ कि कोई जो पार्टिसिपेंट है, आप चाहते हो कि उसको जो मीटिंग है उसके अंदर से किक आउट यानी कि रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, तो इस सॉकेट के हेल्प से आप इसकी किक पार्टिसिपेंट, इसके हेल्प से आप उसको मीटिंग से किक आउट कर सकते हो। होस्ट म्यूट, ठीक है, होस्ट चाहे तो वो म्यूट भी कर सकता है इस सॉकेट के हेल्प से, ठीक है। अपडेट, स्टेटस अपडेट, हमें यहाँ पे अपडेट करना है, लाइक अगर वीडियो है या ऑडियो है, फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो कॉल यूज़ कर रहे हो, आप चाहते हो कि वीडियो
पॉज करके मैं ओनली ऑडियो पे बात करूँ, तो ये आपको सॉकेट हेल्प करेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद है क्लाइंट रेडी, उसके बाद रेज हैंड, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर चैट सेक्शन भी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बातें रखनी है तो आप यहाँ पर रेज हैंड करना हो या रेज डाउन करना हो, तो इस सॉकेट के हेल्प से आप ये चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हो गया कि होस्ट लोअर हैंड, होस्ट भी कर सकते हैं ये चीज़। उसके बाद है चैट मैसेज, इसके अंदर मतलब मैसेज भी है, रियल टाइम चैट भी है, कि अगर मीटिंग के अंदर आपको कोई बातें करनी है आपस में किसी के साथ, तो आप यहाँ पे उसको मैसेज भेजोगे तो रियल टाइम एक दूसरे के साथ मीटिंग के अंदर चैट भी हो सकता है, राइट। उसके बाद है लीव रूम, रूम के अंदर से अगर आपको लीव करना है, ठीक है, तो इस सॉकेट के हेल्प से आप उसको लीव कर सकते हो रूम को। उसके बाद ये डिस्कनेक्टिंग, अगर आप एप्लीकेशन से बाहर जाओगे, ठीक है, तो ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा सॉकेट था, तो इस तरह से हमारे सॉकेट यूज़ हो रहा है। इसके अंदर सारे सॉकेट मैंने ऐड कर रखे हैं, और आपके पास इसका जो बैकएंड का सोर्स कोड भी है, तो आप ये कोड को प्रॉपर देखना। अगर आपको इसमें कोई भी इश्यू आए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखना, सो डैट कि मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको बता दूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा जो बैकएंड का जो कोड है वो प्रॉपर सेटअप है। हमारा जो पोर्ट है 4500 पे वो रन कर रहा है, और जो हमारा मोंगो डीबी है, ये यहाँ पे देख सकते हो मोंगो डीबी हमारा कनेक्टेड है। जो लॉगिन की एपीआईज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि रजिस्टर का हो गया, ठीक है, तो जैसे रजिस्टर है इसका बेस यूआरएल कैसे कंप्लीट होगा, आप यहाँ पे जाओगे इसके उस पे रॉड्स पे, ये रहा हमारा लोकल होस्ट 4500/API और ऑथ। उसके बाद आप डालोगे रजिस्टर और आपका ये एपीआई कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ पोस्टमैन, और मैं आपको एक एपीआई कॉल करके दिखाता हूँ कि हमारा एपीआई कॉल कैसे हो रहा है, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये चीज़ें बना रखा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट में गया, इन्वायरमेंट में मैंने एक इन्वायरमेंट बना लिया यूआरएल, मैंने ये एक यूआरएल लिया लोकल होस्ट 4500, ठीक है। इस तरह से मैंने एक इन्वायरमेंट बना लिया है। और टोकन के लिए टोकन, अभी टोकन मैंने डाले नहीं है, टोकन आगे यूज़ करेंगे एपीआई में, ठीक है। या तो आप इन्वायरमेंट क्रिएट कर लो, अदरवाइज आप चाहो तो डायरेक्ट एपीआई कॉल कर सकते हो, इस तरह से, है ना। फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी यहाँ से हटा देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। मैं डायरेक्ट इस बेस यूआरएल को रखता हूँ http/localhost दिस API auth register, और यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड जैसे मैं इसको करूँगा सेंड, तो आप लोग देख सकते हो, या आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो टोकन है, टोकन आ चुका है। जो यूज़र है, यूज़र का डिटेल आ चुका है यहाँ पे, आईडी, नेम, ईमेल, और अवतार हमने डाले नहीं है तो नल है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा एपीआई है वो हमारा वर्किंग है यहाँ पे। और मैं आपको जो एटलस है इसमें दिखाता हूँ आपको, एटलस है इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो आपके पास एक नया डेटाबेस होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा। ये हो गया हमारा क्वेरी, ये हो गया कनेक्शन, यहाँ पे ठीक है, इंपोर्ट कनेक्शन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक ये जो हमारा है इसके अंदर जा रहा है, जो भी डेटा है इसके अंदर जा रहा है। मैसेज लोकल, एक काम करते हैं, हम इसको हम एक बार डिलीट कर देते हैं। वेब RTC मीट, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
डिलीट करने के बाद दोबारा मैं जाता हूँ अपने पोस्टमैन पे और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। फिर से क्रिएट हो गया और यहाँ पे आते हैं हम, इसको करते हैं दोबारा रिफ्रेश। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पे जो वेब आरटीसी ये जो है इसके अंदर ये डेटा सेव हो रहा है हमारा इस डेटाबेस के अंदर। इस तरह से ये देखो, ये यूज़र अभी रजिस्टर हुआ है। तो हमारा जो एपीआई है वो प्रॉपर वर्किंग है। आप देख सकते हो हमारे पोस्टमैन के अंदर ये, और वहाँ पे सेव भी हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।